Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that the alcoholic beverages produced by the distillation of fermented broth are fermented जो broth होता है यानी fermentation के बाद जो liquid निकलता है उसके अंदर डिस्टिलेशन करके कौन सी बेवरेजेस प्रोड्यूस की जाती है हमें वो बताना है। तो इसके ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है वाइन एंड बियर, सेकंड ऑप्शन इज वाइन, विस्की एंड ब्रांडी, देन विस्की, ब्रांडी एंड रम, देन विस्की, बियर एंड ब्रांडी। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ लेते हैं कि फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है और इसे केमिकल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, केमिकल प्रोसेस के अंदर देयर इज अ ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन होता किसका है? ब्रेक डाउन होता है शुगर का इनटू इथाइल अल्कोहल। अब इसके अंदर कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर यूज किए जाते हैं फ्रूट्स, जैसे कि ग्रेप हो गया, ग्रेप्स हो गया, देन शुगर केन हो गया, देन सीरियल्स हो गए, जैसे राइस भी यूज किया जाता है किसी किसी केसेस में टू ब्रेक डाउन इट एंड टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल। अब इसके अंदर यूज किए जाते हैं फर्मेंटेशन के अंदर माइक्रोब्स। बिना माइक्रोब्स के फर्मेंटेशन पॉसिबल नहीं है। और माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगाई, और ऐसा ही एक फंगाई होता है ईस्ट। और ईस्ट में भी मेनली पर्टिकुलरली यूज किया जाता है सैकेरोमाइसिस सर्वेसिए, और इसे भी इसीलिए पर्टिकुलरली यूज किया जाता है, इसको ब्रूअर्स ईस्ट भी कहा जाता है यानी बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर बेकिंग में यानी कि डो ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो शुगर को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर डो में भी यूज़ किया जाता है उस डो को स्वेल करने के लिए, या फिर उसके अंदर पोर्स बनाने के लिए, पोर्स जनरेट करने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छा फूल सके डो। तो और फर्मेंटेशन की कंडीशन भी यही है कि एनारोबिक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। एनारोबिक कंडीशंस का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस होनी ज़रूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब डिस्टिलेशन, वेयरएज डिस्टिलेशन क्या होता है, कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको प्योरीफाई करने की ज़रूरत होती है। सो इट इज़ बेसिकली द प्योरिफिकेशन ऑफ फर्मेंटेड फ्रॉथ। जो भी फर्मेंट करके जो भी लिक्विड निकला है उस फर्मेंटेड ब्रॉथ को प्यूरिफाई करने को डिस्टिलेशन कहते हैं। और ये प्योरिफिकेशन का प्रोसेस किया कैसे जाता है, इसके अंदर पहले लिक्विड होता है और लिक्विड को पहले वाटर वेपर में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वाटर वेपर से उसको वापस लिक्विड में कंडेंस किया जाता है। तो इस तरह से डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता है। अब जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो वाइन और जो बियर है ये दोनों बेवरेजेस विदाउट डिस्टिलेशन होती हैं, यानी इसके अंदर प्योरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, डबल प्योरिफिकेशन की, बिना डिस्टिलेशन के भी इन्हें कंज्यूम किया जा सकता है। जबकि विस्की, ब्रांडी और रम जो है उसको डिस्टिलेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि डबल प्योरिफिकेशन की ज़रूरत इन्हें पड़ती है। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन, दैट इज़ विस्की, ब्रांडी एंड रम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।